महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को डिटेल्स में देखने के लिए, टेस्ट सीरीज की डिस्कशन के लिए आप हमारे लिंक में दिए गए नंबर से संपर्क करके वहाँ से आप PDF लेना चाहते हैं तो PDF ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी कहने का मतलब कि कर्ण स्वर्ण, और उसके बाद कह रहा है कि यानी इसका जो है एक का हो जाएगा आपका 3, यानी पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। एक का 3 यानी पश्चिम बंगाल। 2 का क्या हो जाएगा? 4 यानी बीकापुर यानी प्राग ज्योतिष, ये असम। फिर कह रहा है कि 3 नंबर गिरनार आपका हो जाएगा 2 यानी गुजरात, और D यानी प्रतिष्ठान, ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। तो इस तरह से इसका विकल्प नंबर B सही होगा। क्या होगा? विकल्प नंबर B सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऋग वैदिक काल से संबंधित नहीं है? तो ऋग वैदिक काल से कौन संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो है आपका B यानी गार्गी जो है ये क्या है? ऋग वैदिक काल से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। राजा प्रवर सेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकल्प नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है कि वे वाकाटक वंश के वास्तविक संस्थापक थे। 2 नंबर कह रहा है कि उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक विस्तृत था। 3 नंबर कह रहा है कि वो अपने पिता राजा विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी थे। D कह रहा है उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो इसका विकल्प हम लोग देखते हैं। तो इसका D नंबर सही है, यानी उपयुक्त में से क्या है? एक से अधिक सही है। D नंबर सही है। नेक्स्ट कह रहा है 4 नंबर सवाल कह रहा है कि शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासक किया? तो शिशुनाग वंश के बाद मगध पर जो है नंद वंश का शासक हुआ। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 5 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फायान एक चीनी यात्री, विकल्प नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है कि फायान एक चीनी यात्री था जिसने हर्ष के शासनकाल में भारत की यात्रा की। 2 नंबर कह रहा है कि ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की। इसमें कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो उपयुक्त कथनों में से एक से अधिक सही है। फिर 6 नंबर सवाल कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यानी चरक जो है, चरक क्या हो जाएंगे? चरक यानी 1 के 2 चरक क्या थे? एक चिकित्सक थे। ब्रह्मगुप्त क्या थे? ये जो है ब्रह्मगुप्त क्या थे? एक गणितज्ञ थे। ठीक है। और C के बराबर ही ये ज्योतिष थे, और विशाख दत्त जो है एक नाटककार थे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो इस तरह से विकल्प नंबर हमारा ये सही हो जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 7 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कह रहा है पिता, सूची 2 में कह रहा है पुत्र। यानी बाबर जो है, बाबर ये का हो जाएगा 3 नंबर यानी कामरान, और B का अकबर यानी सलीम, और C का हो जाएगा 4 नंबर यानी मुराद, और जहांगीर हो जाएगा खुसरो। यानी इस तरह से विकल्प नंबर B क्या है? सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व संरक्षण ने वर्ल्ड मोन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से इस 16वीं शताब्दी की बावड़ी का संरक्षण किया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो है राजो की बावली है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो ये चचनामा का फारसी में अनुवाद जो है मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कि मुगल काल के दौरान निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था? तो ये जो है सूरत को कहा जाता था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथी की आलोचना करने के लिए सेफ्टी वाल्व सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग किस भारतीय नेता ने किया? तो ये लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है कि दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर बम फेंका गया था? तो ये जो है बम लॉर्ड हार्डिंग पर फेंका गया था। नेक्स्ट नंबर सवाल कह रहा है कि MO
MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिन्होंने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया। तो ये हो जाएगा थियोडोर बेक। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कि बिहार में किसान सभा के प्रमुख नेता कौन थे। तो बिहार में किसान सभा के प्रमुख नेता जो है शाहजानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, या किसने कहा। तो ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट नंबर सवाल देख रहे हैं, देखते हैं। न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है। तो ये जो है अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए शाहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया। तो ये लोक संग्रह को प्रकाशित किया था। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए एवं सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ राजनीतिक संगठन और दूसरी तरफ संस्थापक है। कह रहा है कि ए नंबर कह रहा है कि खाकसार यानी इसका हो जाएगा आपको इनायतुल्लाह मस्किरी। दूसरा सोशलिस्ट पार्टी, ये हो जाएगा 3 नंबर जयप्रकाश नारायण। सी का कह रहा है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये हो जाएगा आपका BR अम्बेडकर। और डी नंबर कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक, तो ये सुभाष चंद्र बोस। इस तरह से सुमेलित जो हो जाएगा ये 18 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं 19 नंबर। इसमें कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1912 में हुए पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो ये पटना अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे ये RN मधुलकर थे। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये बी नंबर सुमेलित नहीं है, यानी रैयती सरकार। बाकी सब के सब सुमेलित है। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि उड़ के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 कर रहा है कि इसने उच्च अध्यक्ष के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। कथन नंबर 2 कर रहा है कि इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है। तो 21 नंबर का सी सही है, यानी दोनों सही है, ए और दो दोनों सही है। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में निम्न से कौन से कथन सही है। तो ये कथन नंबर 1 कर रहा है कि इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। 2 नंबर कह रहा है इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाने लगा। 3 नंबर कह रहा है कि इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया। तो ये 22 का डी, यानी तीनों के तीनों क्या है, सही है। नेक्स्ट नंबर का सवाल कर रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। तो ये जो है आप कारखाना 1632 में स्थापित किया था। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। इसको भी क्या है, सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1 दूसरी तरफ सूची 2। कह रहा है कि भारतीय सेवक समाज, यानी इसका भारतीय सेवक समाज का हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। बी का हो जाएगा 1 तत्वबोधिनी सभा, यानी देवेंद्र नाथ टैगोर। और सी का हो जाएगा आत्मीय सभा, यानी सी का 3 नंबर, यानी राम मोहन राय। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ये क्या है, सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है कि अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य से संबंधित थी। तो ये भारत के जो है ना कर्नाटक राज्य से संबंधित थी। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई, निम्नलिखित में से कौन सी उनमें शामिल नहीं है। तो ये उनमें शामिल नहीं है, यानी झेलम शामिल नहीं है। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है। नंबर 1 कह रहा है कि भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। 2 नंबर कह रहा है कि भारत दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। 3 नंबर कह रहा है कि भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोत से दूर और निर्यात का समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास स्थित है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। तो देखा जाए तो ये क्या है, ए नंबर सही है। क्या है, ए नंबर सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है कि मैजिनाट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है। तो ये मैजिनाट रेखा जो है ये फ्रांस एवं जर्मनी के बीच विद्यमान है। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित से कौन सा जल डमरूमध्य है जो कि डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है। तो ये डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है क्राज स्थल डमरू मध्य। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका बी, यानी माजुली द्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी। तो इसको जो है ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट नंबर का सवाल कर रहा है कि
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार यानी ऑप्शन ए कह रहा है कि देश का कुल वन और वृक्षारोपण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 15% है। बी कह रहा है कि सबसे बड़े दर्ज वन क्षेत्र वाले शीर्ष 3 राज्य झारखंड, अंडमान और निकोबार एवं मणिपुर है। सी कह रहा है सबसे अधिक वृक्षारोपण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है और उसके बाद राजस्थान या उत्तर प्रदेश का स्थान है। डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 32 का हो जाएगा सी, यानी 32 का सी हो जाएगा, यही सही है। नेक्स्ट नंबर सवाल कह रहा है कि इसको भी क्या करना है, सुमेलित करना है, यानी प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार योजना यानी पैट। इसका जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका बी कह रहा है कि तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैग्रो पहल। सी कह रहा है कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली पहल। और डी कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। इसमें कौन सा गुड सही है? तो इसमें देखा जाए तो जो है, इसमें जो है 33 का आपका सी सही है, यानी ए का 2, बी का 1, सी के 4 और डी के 3 हो जाएंगे। 34 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक अन्य से अलग है? तो कौन सी अलग है? तो ये मतलब ए यानी नर्मदा अलग है। कौन अलग है? नर्मदा अलग है। 35 नंबर देखते हैं सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी यानी इसका सी हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। ठीक है। 37 नंबर सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जायद फसल है? तो 37 का आपका हो जाएगा ए यानी चारा। ठीक है। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं, कह रहा है कि जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगी? तो 38 का हो जाएगा डी श्रीनगर को लेह से। किसको? श्रीनगर को लेह से। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि ब्राजील के मिनास गेरास प्रांत में निम्नलिखित में कौन सा खनिज मिलता है? तो यहाँ पे जो है लौह अयस्क मिलता है। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो ये आपका हो जाएगा ये जीवाश्म ईंधन का जलना। नेक्स्ट सवाल कर रहा है कि भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस कथन को क्या कहते हैं? तो इस कथन को जो है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल, यूएई के रियासती राज्य कौन है? तो इसमें 42 का देखेंगे तो 42 का आपका हो जाएगा ए, यानी 42 का ए हो जाएगा। अबू धाबी, दुबई, शारजहाँ, अजमान, अल कुवैन, फुरैसा, रास अल खैमा, ये जो है यूएई के रियासती राज्य हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं, कह रहा है कि अभिकथन ए घाना तट सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं। घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती है। कारण कह रहा है कि किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। तो इसका आंसर देखा जाए तो ये 43 नंबर का हो जाएगा आपका आंसर। 43 का देखा जाए तो ए हो जाएगा। कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की क्या है? सही व्याख्या है। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? एक में धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। बी कह रहा है कि अवरक कोडरमा में पाया जाता है। सी कह रहा है कि कुडप्पा श्रृंखला हीरे के लिए प्रसिद्ध है। डी कह रहा है पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। तो 44 को हो जाएगा बी, यानी अवरक कोडरमा में पाए जाते हैं, यही सही है। 45 नंबर कह रहा है कि अल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो 45 का हो जाएगा आपका ए प्रशांत महासागर। नेक्स्ट कह रहा है कि गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि 1 नंबर, गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट में के तहत लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 2 कह रहा है कि इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। 3 नंबर कह रहा है कि यह इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। नेक्स्ट कह रहा है कि इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो उपयुक्त में से जो है ना, ये सभी के सभी कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है, यानी किसमें निहित है? तो ये जो है डी, यानी लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं, 48 नंबर सवाल देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन विषय समवर्ती सूची में आते हैं? तो ये 48 के ये हो जाएगा 1 और 4, यानी वन्य जीवों की सुरक्षा और मूल्य नियंत्रण। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्यों के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता या करती है? तो 49 नंबर का हो जाएगा हमारा सी, यानी संसद विधि द्वारा। 50 नंबर कह रहा है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या कह रहा है? 51 नंबर कह रहा है कि संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य
क्या होता है? तो बी नंबर सरकार के बजट प्रस्ताव के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? तो ये जो है 104वें संविधानिक संशोधन द्वारा उनका मनन करना समाप्त कर दिया गया है। यही स्थिति है। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। 53 नंबर कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी संसद के लाभकारी पद पर रोक लगाती है? तो ये जो है अनुच्छेद 102 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज सी। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंध विषयों को छोड़कर अन्य किस आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो ये जो है बी हो जाएगा, यानी राज्यपाल करता है। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये किस देश से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि कथन नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। 2 नंबर कह रहा है कि संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया है। 3 नंबर कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कथन कर रहा है कि कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी। तो ये हो जाएगा, यानी 56 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 56 का आंसर डी हो जाएगा, यानी इसमें 1 और 3 सही है। क्या सही है? 1 और 3 सही है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। 57 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 कह रहा है कि इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, अंतर्निरपेक्ष और अखंडता। 2 नंबर कह रहा है कि इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। 3 नंबर कह रहा है कि इसने एक नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 47। नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग से परामर्श से राज्य विधान सभाओं मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। उपयुक्त में से कौन से कथन गलत है? तो उपयुक्त में से देखा जाए तो 57 नंबर का हो जाएगा आपका सी, यानी सी गलत है, यानी 2 और 3 गलत है। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? तो ये किस देश से लिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका USA, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा से लिया गया है। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि किस या किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? तो ये जो है आपको अनुच्छेद 120 के क्लॉज 1 में दे सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि UNDP के मानव विकास सूचकांक यानी SDI रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी। ये 2023 में कितनी हो गई है? तो ये 2023 में जो है 72 वर्ष हो गई है। कितनी हो गई है? 72 वर्ष हो गई है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 61 नंबर कह रहा है कि UNDP द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप यानी CPM के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो कह रहा है कथन नंबर 1, CPM में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है। 2, शिक्षा और ज्ञान में अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया है। 3 कह रहा है पुरुष निरक्षरता को क्षमता गरीबी का एक प्रमुख संकेतक मानता है। 4 कह रहा है कि इसमें क्षमता गरीबी के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में स्वच्छ पेयजल तक पहुँच की कमी शामिल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी 1 और 2 सही है। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है 62 नंबर NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीबी के रूप में दर्ज किया? तो ये हो जाएगा बी, यानी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। एक, भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योग से निर्यात में। 2 कह रहा है कि घरेलू उत्पादन विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में। इनमें से ए और 2 केवल एक 1 में केवल 1 सही है, बी में केवल 2 सही है, सी में 1 और 2 दोनों सही है, डी में न तो 1 और ना ही 2। तो ये हमारा तीसरा क्या हो जाएगा? सी, यानी 1 और 2 सही है। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कि CGTMSE का पूरा रूप क्या है? तो इसका पूरा रूप क्या हो जाएगा? यानी इसका सी हो जाएगा, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? तो इसमें कौन नहीं था जी? तो ये धीरू भाई अंबानी नहीं थे। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंडों में से एक क्या है? तो ये 66 का सी हो जाएगा, न्यूनतम निवल संपत्ति 1000
रुपये करोड़ होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर सवाल कह रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। 68 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? तो ये ग्रेड 6, ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल करेगा निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी होती है? तो 69 का बी यानी पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट सवाल कर रहा है कि शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 कह रहा है कि यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की भावना है जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। 2 कह रहा है कि वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी। 3 कह रहा है कि वर्ष 1919 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। 4 कह रहा है कि रजिस्टर्ड जर्नल ऑफ के सैंपल यानी RGI के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी SRM के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 1919 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो उपयुक्त में से जो है देखा जाए तो सी सही है यानी 2 और 3 सही है। नेक्स्ट नंबर सवाल देखा जाए यानी 71 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदे में योगदान कर सकते हैं? तो ये कौन योगदान कर सकते हैं? तो 71 का डी यानी 71 का डी देखा जाए तो सभी कर सकते हैं। यानी एक सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, दूसरा औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, 3 कह रहा है कि कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, 4 कह रहा है कि घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी यानी डी के सही होगा। ये सभी के सभी। नेक्स्ट कह रहा है कि आकाश तीर के बारे में इनमें से कौन से कथन सही है? तो 72 का देखा जाए तो आकाश तीर भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है। यह भारत की व्यापक प्रणाली को सहजता से एकीकृत करता है। सीकर या निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय प्रतिकारक के रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। डी उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित से कौन सा रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? तो 73 का देखा जाए तो ये डी हो जाएगा। इसमें भी उपयुक्त से एक से अधिक हो जाएगा यानी F-35 लाइटनिंग 2 मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन उन्नत टोल्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। 74 नंबर सवाल करा कि एक टर्म विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकेंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 60 टन है तो इस पर लगने वाला बल होगा। तो 74 का हो जाएगा हमारा डी यानी 14,000 न्यूटन। 75 नंबर सवाल देखते हैं। 75 नंबर सवाल कह रहा है कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। तो ये जो है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी का आधा पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।